स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। यही प्रश्न क्रमांक 9 के जैसे बनेगा एज इट इज। देखिए सबसे पहले हमें ये वर्गीकरण दिया हुआ है x में और f यानी कि फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया हुआ है। तो हमें x का मिड वैल्यू यानी कि मध्य मान निकालना होगा। तो मध्य मान क्या होगा, 95 और 105 दोनों को जोड़ दूंगा और बट्टे 2 कर दूंगा। तो 95 105 को जोड़ूंगा कितना होगा 200, 200 बट्टे 2 ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100। फिर वैसे ही 105 और 115 को जोड़ूंगा क्या होगा 120, तो 120 बट्टे 2 क्या हो जाएगा 110। तो ऐसा बढ़ते जाएगा कांस्टेंट, तो 10-10 का गैप हो रहा है, तो 120, 130, 140, 150। ठीक है, समझ में आया। तो ये x का मध्यमान आ गया। अब हमें x मिल गया, f मिल गया। अब देखिए हमें माध्य निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले a यानी कि x का कोई सा भी ऐसा वैल्यू जिसको हम एज्यूम कर सके। तो हम ज्यादातर किसको लेते हैं, जो बीच का वैल्यू रहते हैं। जैसे 130 को मैं a मानकर चलता हूं, तो a बराबर 130, कोई सा भी वैल्यू को मैं a ले सकता हूं। ठीक है, 130 को ले लिया। और h क्या है, h यानी कि लिमिट का डिफरेंस। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या डिफरेंस है, तो 95 और 105 में 10 का डिफरेंस है। देखिए 105 माइनस 95 करूंगा तो क्या होगा 10, यानी कि h हो गया 10। अब देखिए h पता चल गया, a पता चल गया, n निकाल लेते हैं। n क्या होता है, समीशन ऑफ f यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का योग। तो सबको जब योग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समीशन ऑफ f बराबर 100 आ गया। n तो आ गया। अब fi di निकालना है, तो f तो हमें दिया हुआ है, d निकालना है। तो d के लिए सूत्र में बताया हूं क्या होता है, xi माइनस a अपॉन h। तो जैसे कि हमें d कैलकुलेट करते हैं, तो xi यानी कि जिस लाइन का d कैलकुलेट कर रहे हैं उसका x माइनस a यानी कि जो वैल्यू को हम एज्यूम किए, जो मान को। तो x, तो देखिए 100 में 130 घटा देंगे, क्या बचेगा 100 माइनस 130, तो ये बचेगा माइनस 30। तो माइनस 30 होगा बट्टे h, तो h का मान क्या है 10, तो माइनस 30 बट्टे 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3। वैसे जब इसको हल करेंगे तो 110 माइनस 130 माइनस 20, माइनस 20 बट्टे h यानी कि 10, तो माइनस 2, फिर माइनस 1, ये 0 1 2, तो ये आएगा इसका उत्तर। अब देखिए हमें एफ डी निकालना है, यानी कि एफ और डी को गुना कर देना है। तो एफ और डी को गुना कर देंगे तो 9 या 27, तो माइनस 27, 13 दूनी 26, तो माइनस 26, 26 एकम 26, तो माइनस 26 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 12 एकम 12, 10 दूनी 20, तो ये हो गया एफ डी। हमें समीशन ऑफ एफ डी निकालना है, यानी इस एफ डी का योगफल निकालना होगा। तो जब हम इसको योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस प्लस वाले को पहले प्लस कर लेते हैं, तो 20 और 12 क्या हो जाएगा 32, तो 32 प्लस में, और माइनस वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 78 और 1 हो जाएगा 79, तो माइनस 79। तो देखिए क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, साइन रहेगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 47, तो माइनस 47 आएगा इसका योगफल यानी कि समीशन। देखिए ये हमें पता चल गया। अब हम इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य का सूत्र हमें पता है, x बार बराबर a धन, तो a क्या मानकर चले 130, तो 130 धन समीशन ऑफ एफ डी, तो समीशन ऑफ एफ डी क्या आया है माइनस 47, तो ये हो जाएगा माइनस 47 बट्टे n यानी कि समीशन ऑफ f क्या है 100 गुना h, तो h का मान क्या है, h का मान 10 है, तो 1 0 कट गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो x बार बराबर 130 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 47 बट्टे 10, तो 4.7, तो 130 में 4.7 घटा दूंगा कितना बचेगा, x बार बराबर 125.3, तो ये हो जाएगा इसका माध्य। माध्य तो आ गया, हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य विचलन के लिए हमें x माइनस एक्स बार मॉडुलस में ज्ञात करना होता है। तो x माइनस एक्स बार मॉडुलस में ज्ञात करेंगे। तो पहला x क्या है 100 माइनस एक्स बार, तो x बार क्या 125.3, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 125.3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 25.3, माइनस है और ये मॉडुलस में, तो माइनस हट जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25.3। इसी प्रकार सबको हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए उसी प्रकार जब इसको हल करूंगा तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला कॉलम क्या होता है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो f और x माइनस एक्स बार ये कॉलम गुना करते जाऊंगा, तो 9 गुना 25.3 करूंगा तो 227.7 आएगा। उसी प्रकार ये दोनों गुना करूंगा तो ये आएगा, तो ये पूरा कॉलम आ जाएगा। जब ये कॉलम और ये कॉलम को गुना करूंगा तो ये सब मान आएगा। ठीक है, अब हमें इसका समीशन चाहिए होता है, तो इसका योग कर दूंगा, तो योग करूंगा तो क्या हो जाएगा 1128.8। तो देखिए अब माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं। माध्य विचलन
एक्स बार यानी कि माध्य के सापेक्ष में, तो समीशन ऑफ एफ इंटू मॉडलेस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार क्या आया 1128.8 बट्टे एन यानी कि समीशन ऑफ एफ, तो समीशन ऑफ एफ क्या है 100, तो इसको मैं लिख देता हूं 100। तो देखिए जब इसको हल करूंगा तो क्या होगा 2 पॉइंट आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.288, तो ये आ गया एक्स बार यानी कि माध्य विचलन एक्स बार के सापेक्ष में, तो माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन क्या हो जाएगा 11.288। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11। देखिए क्या दिया है, माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है माध्यिका के सापेक्ष में, और जो सीरीज दिया हुआ है, जो श्रेणी दिया हुआ है वो सतत श्रेणी यानी कि ग्रुप्ड सीरीज दिया हुआ है। तो देखिए ग्रुप्ड सीरीज यानी कि सतत श्रेणी में माध्यिका का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो माध्यिका यानी कि कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है इसका सूत्र, स्मॉल एल यानी कि लोअर लिमिट प्लस क्या होता है n/2, ठीक है। तो कैपिटल n/2 प्लस सी, तो सी यानी कि सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन यहां पे क्या होता है f इंटू एच, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। अब देखिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता, और हमें पता है कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम सी एफ निकालेंगे यानी कि संचयी बारंबारता। तो देखिए सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहला एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद ये प्लस होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए 6 और 8 क्या हो जाएगा 14, 14 और 14 28, 28 और 16 ये क्या हो जाएगा 44, फिर 4 48, ये हो जाएगा 50। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो CF का जो लास्ट पद होता है वही इसका योगफल होता है, तो हम इसको रीचेक कर लेंगे। जब इसका पूरा योग करेंगे तो 50 आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब हम सही किए, ठीक है। तो ये आ गया कैपिटल N। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो कि ग्रुप्ड सीरीज है, ये सतत श्रेणी है, तो ये x वर्गीकृत में दिया हुआ है, उसको हमें x का मध्य मान निकालना होगा यानी कि मिड वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 0 और 10 को जोड़ूंगा क्या आएगा 10, 10/2 हो जाएगा 5, फिर 10 और 20 30, 30/2 15, तो 10 10 के गैप में आगे बढ़ेगा, तो 5 के बाद 15, फिर 25, 35, 45 और फिर 55, ठीक है। ये x का मान भी आ गया। हमें क्या चाहिए L यानी कि लोअर लिमिट। तो सबसे पहले माध्यिका में हम क्या करते हैं n/2 को चेक करते हैं कि n/2 कहां पे आ रहा है। तो देखिए n क्या है 50, तो n/2 चेक करेंगे सबसे पहले अपन, तो यहीं पे कर लेता हूं मैं। सपोज n/2 इक्वल टू, देखिए क्या होगा n/2 यानी कि 50/2, 50/2 ये हो जाएगा 25, तो n/2 25 आ गया। तो हमें इस 25 को इस CF में देखने की कहां पर लाई करेगा, कहां पे रुकेगा आके। तो 25 आ जाएगा फिर भी चलेगा, या 25 से ज्यादा आएगा तो चलेगा, लेकिन 25 से कम नहीं। तो देखिए 14 25 से कम हो जाएगा, लेकिन 28 25 से ज्यादा, जस्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 28 यहां पे आके रुक रहा है, तो यहां पे आके तू रुक रहा है, तो CF ये नहीं होगा जहां पे आके रुक रहा है, इसके पहले वाला होगा, ठीक है। ये होगा CF, समझिए अच्छे से। और इसके पहले का जहां पे आके रुका, उसके पहले का इसको हम F मानकर चलेंगे, और इसी के आगे का इसको हम L मानकर चलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है हमें, जहां पे आके रुकेगा उसके पहले का F मानना है और L भी मानना है। L यानी कि लोअर लिमिट, तो ये छोटा वाला जो रहेगा उसको हम मानेंगे, लेकिन खाली जो CF है यानी कि संचयी बारंबारता वो ऊपर वाले को मानेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला में रखता हूं L का मान क्या है 20, तो 20 धन n/2, अभी मैं निकाला हूं कितना है 25, ये हो जाएगा 25 धन C यानी कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा 14/F। तो F का मान क्या है 14 गुना H यानी कि क्या होता है दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच का गैप। तो देखिए कितना का गैप है, 20 में 10 कराऊंगा कितना बचेगा 10, तो 10 का गैप है ये हो जाएगा 10। किसी भी का अगर गैप निकालोगे 10 ही आएगा। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 और 14 को जोड़ देंगे। तो देखिए इसको मैं इस तरफ लिखता हूं, कैपिटल M बराबर 20 धन, देखिए 25 और 10 35, 35 4 39, ये हो जाएगा 39/14 गुना 100 गुना 10।
तो जो 10 गुना है उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो 390 हो जाएगा, 10 गुना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे लघुत्तम लेके हल नहीं करना है, अगर लघुत्तम लेके हल करूंगा तो गलत हो जाएगा। बॉड मास का रूल हमें पता है, पहले डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 धन इसको भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 7.86, तो m बराबर ये हो जाएगा 27.86। तो ये आ गया माध्यिका। देखिए माध्यिका तो आ गया, लेकिन हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है माध्यिका के सापेक्ष में। इसका मतलब माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में, यानी कि कैपिटल M बराबर क्या होता है, इसका सूत्र समीशन F गुना होगा x माइनस x बार होता था माध्य में, तो माध्यिका में क्या होगा, कैपिटल M अपॉन यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल N, या समीशन ऑफ F भी बोल सकता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले x माइनस m निकालना होगा, तो मॉडुलस में x माइनस m ये पहले ज्ञात करना होगा हमें। इसका मतलब क्या है कि जिस रो के लिए, यानी कि जिस लाइन के लिए हम ये x माइनस m निकाल रहे हैं उसका x, तो 5 माइनस m अभी ज्ञात किए कितना है 27.86, तो 5 माइनस 27.86 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22.86, तो 22.86 माइनस में आएगा, जो कि ये मॉड है तो प्लस में लिखेंगे, तो 22.86। वैसे ही सभी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सब आ जाएगा जब हम इसको आगे हल करेंगे। फिर हमें क्या निकालना होगा, f गुना x माइनस m का मॉडुलस, तो f यानी कि ये कॉलम और ये कॉलम दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये सब आते जाएगा। अब इसका समीशन यानी कि योग, तो सबका जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 517.16, ये हो गया समीशन ऑफ f इंटू मॉडुलस में x माइनस m। तो समीशन ऑफ इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 517.16 बट्टे n, कैपिटल N यानी कि समीशन ऑफ f क्या दिया हुआ है 50, ये हो जाएगा 50, भाग दूंगा क्या हो जाएगा, दोनों को भाग दूंगा आपस में तो 10.34। तो अतः मैं बोल सकता हूं कि माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में 10.34 होगा। ये हो गया उत्तर। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 थोड़ा सा अलग है बाकी प्रश्नों से। क्यों अलग है, प्रश्न क्रमांक 11 से अलग क्यों है, क्योंकि जो इसका ग्रुपिंग किया गया है, जो वर्गीकृत किया गया है वो 16 के बाद 20, फिर 20 से नहीं स्टार्ट होकर ये 21 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो देखिए कुछ भी नहीं, ये वैसा ही बनेगा, बस इसको ये जो सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, उसको हमें कंटिन्यूअस करना होगा। तो कंटिन्यूअस हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 16 से 20 तो दिया है, लेकिन ये 21 से 25 हो गया। हम ऐसा क्या करें लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कि दोनों कंटिन्यूअस हो जाए। तो देखिए ये 20 से खत्म हो रहा है, तो इसको 20 से ही अगर कुछ जोड़ना है तो इसको मैं 0.5 यानी कि आधा कम कर देता हूं और इसको बढ़ा देता हूं। तो देखिए जब ये बढ़ेगा तो 20.5 ये हो जाएगा और ये कम होगा तो 21 में 0.5 घटा दूंगा, कितना बचेगा 20.5। तो देखिए बराबर हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5, ठीक है। तो लोअर लिमिट में माइनस होगा, अपर लिमिट में प्लस होगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देता हूं, तो बस 0.5 ऐड करते जाऊंगा। देखिए ये तो हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 16 है उसमें 0.5 कम करूंगा तो 15.5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 20.5। देखिए अब कंटिन्यूअस सीरीज में आ रहा है, 15.5 से लेके 20.5, फिर 20.5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये फिर से कम हो जाएगा 26, ये क्या हो जाएगा 25.5, ये भी कंटिन्यूअस सीरीज में आ गया, ठीक है लगातार। वैसे ही पूरा हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा 35.5, ये हो जाएगा 40.5, 45.5, 50.5। अब देखिए पूरा कंटिन्यूअस सीरीज में हो गया। अब जैसा प्रश्न क्रमांक 11 था वैसा ही बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता। 5 एज इट इज होगा, 5 और 6 क्या हो जाएगा 11, 11 और 12 ये क्या हो जाएगा 23, 23 और 14 क्या हो जाएगा 37, 37 और 26 ये क्या होगा 63, 75, 91 और फिर 9 जोड़ूंगा तो 100। तो देखिए इसका लास्ट पद क्या हुआ 100, तो इसका योगफल क्या होना चाहिए 100, ठीक है। इसको हम योग करके देखेंगे तो 100 आना चाहिए। अगर 100 आया इसका मतलब मैं करेक्ट किया हूं, कैलकुलेशन पूरा सही है, ठीक है, समझ में आया। देखिए CF तो आ गया।
अब हम x निकाल लेते हैं, यानी कि जो वर्गीकृत है इसका मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए 15.5 धन 20.5 बट्टे 2, क्या हो जाएगा 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 बट्टे 2, एक संख्या के बाद दशमलव है तो 36 बटे 2, ये क्या हो जाएगा 18। तो पहला तो हो गया 18। अब दूसरा देखते हैं, तो 20.5 और 25.5, तो 20.5 25.5 भागित 2, तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 6, 46 बट्टे 2 यानी कि 2, ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये हो गया 23। उसी प्रकार देखिए ये कितने के गैप से आगे बढ़ रहे हैं, तो 18 और 23 के बीच 5 का डिफरेंस है, तो 5 5 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो h है वो 5 होगा। देखिए जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब h का मान 5 आ गया, ये तो हमें पता चल गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 5 आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 28, फिर क्या हो जाएगा ये 33 38 43 48 53। देखिए ये तो आ गया। अब हम माध्यिका निकालते हैं, यानी कि कैपिटल M। L यानी कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कहां से पता चलेगा, सबसे पहले हमें CF और F निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, हम n/2 को चेक करते हैं। तो n/2 क्या होगा, n का मान क्या है 100, 100/2 क्या होगा 50, तो n/2 क्या हो गया 50। हमें अब ये 50 को देखना होगा कि CF में कहां पे आ रहा है। तो CF में 50 कहां पे आके गिरेगा, ये 63 यहां पे आके गिरेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पहले वाला 37 तो छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले वाले को हम CF मानते हैं, तो ये इसको हम CF मानेंगे, यानी कि कैपिटल C हो जाएगा। लेकिन जहां पे आके गिरे है उसके आगे का ये जो है उसको F मानेंगे, और इसके आगे का इसको L मानेंगे। तो L क्या हो गया 35.5, n/2 क्या हुआ 50, C का मान क्या हुआ है 37, यहां पे माइनस का चिन्ह होगा, बट्टे F का मान क्या है, देखिए 26 गुना H, तो H का मान क्या है H यानी कि डिफरेंस। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है 5 का, 50 में 37 घटाऊंगा बचेगा 13, तो 13 बट्टे 26, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 1/2 यानी कि 5/2 क्या हो जाएगा 2.5, ढाई हो जाएगा, तो 35.5 धन 2.5, ये हो जाएगा 38। ठीक है, करेक्ट 38 आएगा। तो M यानी कि माध्यिका हो गया 38। माध्यिका तो आ गया। अब हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन का सूत्र हमें पता है, माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में क्या होता है, समेशन ऑफ f x माइनस कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। तो समेशन ऑफ f x माइनस M निकालना होगा, तो सबसे पहले x माइनस M मॉडुलस में ये निकालना होगा। तो x यानी कि 18 माइनस 38 क्या होगा 20, माइनस 20 होगा जो कि मॉडुलस में, तो ये प्लस 20 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दूसरा निकालेंगे तो क्या होगा 23 माइनस 38, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब देखिए इसी प्रकार जब मैं हल करूंगा x माइनस M मॉड में करूंगा तो ये सारे आंसर आएंगे। फिर मुझे f इंटू एक्स माइनस एम निकालना होगा, तो f और x माइनस एम मॉडुलस में दोनों को गुना करूंगा तो ये सारी संख्याएं आ जाएगी। फिर इसका योग निकालूंगा क्योंकि मुझे समेशन चाहिए, तो सबका योग करूंगा तो 735 आएगा। अब मुझे माध्य विचलन निकालना है माध्यिका के सापेक्ष में, तो क्या होगा देखिए समेशन क्या है, समेशन 735, तो 735 बट्टे n, तो कैपिटल N क्या था 100, तो इसको मैं भाग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 7.35, दो शून्य है तो दो संख्या पहले दशमलव लग जाएगा, ये आ गया m। माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में क्या होगा 7.35, ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। तो इसी प्रकार यह प्रश्नावली 15.1 कंप्लीट। थैंक यू।